इस साल की शुरुआत हुई with a very handsome and very happy John Abraham announcing his wedding to girlfriend Priya Runchal. John ने almost secretly लॉस एंजलिस में बॉलीवुड की नजरों से दूर प्रिया से शादी कर ली और इस बात की अनाउंसमेंट उन्होंने ट्विटर पर किया। इस महीने मोहित सूरी और उदिता गोस्वामी ने उनकी शादी की 1 साल कंप्लीट कर ली एंड टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरी द कपल टुक ऑफ टू थाईलैंड। जब एक तरफ जॉन एंड प्रिया और मोहित और उदिता ने सेलिब्रेट की अपनी रिस्पेक्टिव यूनियंस, वहीं दूसरी ओर इन अ सैड टर्न ऑफ इवेंट्स कल्कि केकले मूव्ड आउट ऑफ हस्बैंड अनुराग कश्यप्स हाउस एंड रेंटेड एन अपार्टमेंट टू लिव अलोन। अर्जुन रामपाल फेस्ड अ रोड ब्लॉक जब वो लीगल ट्रबल में आ गए। अर्जुन दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में एक नाइट क्लब रन करते हैं एंड अराउंड दिस टाइम उन पर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपेरेंटली अराउंड 2 करोड़ का रेंट नहीं चुकाया है। While Arjun was making enemies, his once close friend Shah Rukh Khan seemed to be mending relationships with his long-time rival Salman Khan. Salman ने January में एक award show host किया when SRK went up on stage to accept his award for Chennai Express. तब इन दोनों ने एक दूसरे को cordially greet किया and Salman even praised Shah Rukh Khan. सिर्फ पर्सनल फ्रंट में ही नहीं, प्रोफेशनल फ्रंट पे भी SRK was excelling. इसी महीने he was selected as the international icon of Indian cinema. और दुबई में हेल्ड एक इवेंट के दौरान साउथ के सुपरस्टार्स मम्मूटी और मोहनलाल ने किंग खान को इस अवार्ड से नवाजा। When Shah Rukh is in such a happy place, then how can Aamir be far behind? आमिर की फिल्म 3 Idiots को इसी महीने जापान अकेडमी अवार्ड्स की बेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। Around the same time, अमिताभ बच्चन यूके के मीडिया हाउस के सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड के 10 मोस्ट एडमायर्ड पीपल में से एक बन गए और उनके साथ साथ द लिस्ट इंक्लूडेड द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक प्रेस्टिजियस लिस्ट ज्वाइन करने वाले सिर्फ बिग बी ही नहीं थे। प्रियंका चोपड़ा also made it to the list of the 13 most beautiful women of 2013 और PC इकलौती ऐसी इंडियन सेलिब्रिटी थी who was a part of this enviable list along with international celebs like Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson and Beyonce. Indian actress Serena Jaikley, who has left her acting career behind, was honoured by the Egyptian governor at the 1 Million Indian Tourists campaign, जिसकी वो ब्रांड एम्बेसडर थी। फरवरी के महीने में अनुष्का शर्मा छाई रही। अनुष्का और alleged बॉयफ्रेंड क्रिकेटर विराट कोहली काफी समय से उनकी रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे थे, बट इन दिस मंथ देयर फर्स्ट पिक्चर टुगेदर वाज रिवील्ड। विराट न्यूजीलैंड में मैच खेलने गए थे एंड अनुष्का वेंट टू विजिट हिम एंड देयर कैंडिड पिक्चर होल्डिंग हैंड्स केम टू द फोरफ्रंट। In different news, Anushka Karan Johar की टॉक शो में आई and everyone got a glimpse of her lips which visibly looked different and bloated, giving rise to the speculations that she had gotten surgery done. लेकिन अनुष्का ने बाद में क्लैरिफाई किया कि ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है जो उन्होंने उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के रोल के लिए करवाया है। अनुष्का के साथ साथ विद्या बालन भी रूमर्स की शिकंजे में आ गई जब ऐसा कहा जाने लगा कि शी माइट बी एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो इल हेल्थ की वजह से इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर रही थी। विद्या ने भी अनुष्का का रास्ता अपनाया एंड पब्लिकली डिनाइड द रिपोर्ट्स। On the other hand, एक rumor जो सच साबित हुई was that हरमन बावेजा and बिपाशा बासु were dating. हरमन ने एक इंटरव्यू के दौरान एक्सेप्ट किया कि वो बंगाली बॉम्बशेल बिप्स को डेट कर रहे हैं। Sadly, they had a breakup much later in the year. इस महीने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना शादी के बंधन में बंधी। अहाना got married to businessman Vaibhav Vora and the wedding was attended by the who's who of Bollywood and several other celebs. The month
month of February also saw some unusual interactions. Vivek Oberoi की shootout at Wadala film से walkout करने की वजह से Vivek and director Sanjay Gupta were not on talking terms. लेकिन इस महीने ये दोनों old friends एक event के दौरान मिले and they sorted out their differences. Another event, namely the premiere of Hunde, Deepika Padukone's present beau, Ranveer Singh, and ex Ranbir Kapoor were seen bonding quite a lot. The boys seem to be having a good time together. While the boys were bonding, Deepika Padukone ने Hollywood Buzz के कंडक्ट किए गए World's Most Beautiful Women सर्वे में 29th स्पॉट पर अपनी जगह बनाई और इस लिस्ट में 4th पोजीशन में रहकर हम सबको प्राउड किया ऐश्वर्या राय बच्चन ने. The boys weren't left far behind. February में कंडक्ट की गई एक पॉपुलर मैगजीन के India's Most Powerful 100 Celebrities लिस्ट को एक बार फिर से टॉप किया शाहरुख खान ने. And in a shocking turn of events, Aamir Khan didn't make it to the list. Indian actors सिर्फ अपने looks और पार के जलवे ही नहीं दिखा रहे थे, बल्कि they were regaling the world with their talent too. प्रियंका चोपड़ा ने Oscar-nominated director Richard E. Robbins की documentary film Girl Rising के लिए अपनी आवाज दी along with Hollywood stars like Anne Hathaway and Selena Gomez. इसी महीने रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल में इरफान खान स्टारर फिल्म किस्सा won the audience award. इस फिल्म में इरफान ने एक सिख का किरदार निभाया है. मार्च के महीने की शुरुआत करते हैं with Aamir Khan buying a customized bulletproof luxury car worth ₹10 crore after apparently receiving threats for his popular television show. लेकिन इस न्यूज को बाद में महज एक रूमर बताया गया. आमिर खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी तो नहीं खरीदी, लेकिन उन्हें इस महीने इलेक्शन कैंपेन का फेस बना दिया गया इन एन इनिशिएटिव टू एनकरेज पीपल टू वोट. जब एक तरफ आमिर देश में अपने जलवे बिखेर रहे थे, वहीं उनके धूम 3 को-स्टार अभिषेक बच्चन लंदन गए as he was chosen as the keynote speaker for the entertainment sphere at the Economic Forum for India at London School of Economics. अभिषेक के पापा बिग बी ने इसी दौरान कंगना रनौत स्टारर क्वीन देखी and he was so impressed with Kangana's performance that he sent her a bouquet of flowers and a handwritten note which made Kangana a very happy girl. मार्च में held एक इवेंट के दौरान प्रियंका चोपड़ा and Sonakshi Sinha were spotted together where they were seen doing some girl bonding and their fun pictures together created quite a buzz around the film fraternity. Sonakshi was not only bonding with BC, but she and her R. Rajkumar team had a reason to celebrate क्योंकि इसी महीने इस फिल्म के मेकर्स को Library of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences ने अप्रोच किया asking for a copy of the film script to store it at the Oscars library. Irfan Khan also brought Indian cinema to the world front जब उन्होंने मकाओ में held Asian Film Awards में उनकी फिल्म The Lunchbox के लिए Best Actor का अवार्ड जीता. इसी महीने द शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री सुभाष घाई ने उनकी म्यूजिक लेबल को रिवाइव किया एंड ही डिड इट सो दैट द म्यूजिशियंस एसोसिएटेड विद हिज देन अपकमिंग फिल्म कांची रिसीव रॉयल्टीज फॉर देयर म्यूजिक. अप्रैल का महीना रहा पावर पैक्ड with lots and lots of interesting events. Let's start with the happy occasion of Aditya Chopra and Rani Mukherjee's wedding. आदि और रानी ने इसी महीने इटली में फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के अटेंडेंस में शादी कर ली. जब एक तरफ रानी और आदि शादी के बंधन में बंध गए, वहीं दूसरी ओर चित्रांगदा सिंह और उनके हस्बैंड ज्योति रंधावा को गुड़गांव फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया, जिसके लिए उन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था. Another actress celebrating her wedding bliss was Kareena Kapoor Khan, जो उनकी mother-in-law शर्मिला टैगोर के साथ मिलकर अप्रैल में उनके 10-bedroom पटौदी पैलेस को रीफर्निश करने में जुट गई. While Kareena was revamping her in-laws palace, उनके ex-boyfriend शाहिद कपूर मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे. शाहिद ने जुहू एरिया के उसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट परचेज की, जिस बिल्डिंग में उनके alleged ex विद्या बालन और हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर रहते हैं.
इन घर घर की कहानी के बीच फरहा खान को एक गाड़ी मिल गई फ्रॉम गुड फ्रेंड शाहरुख खान, who gifted फरहा a black SUV. फरहा इस गिफ्ट को पाकर काफी एक्साइटेड हुई। कटरीना कैफ इस महीने अलेज्ड बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ चेंबूर के आर के बंगलो में स्पॉट की गई, जहां वो रणबीर की दादी कृष्णा राज कपूर से मिली, who रणबीर is very close to. This month we got to know that cocktail fame Diana Penty is dating diamond merchant Harsh Sagar, और apparently उन्हीं के कहने पर डायना कोई भी फिल्म साइन नहीं कर रही। She is still continuing with her modeling career though. रवीना टंडन को काफी महीनों से एक स्टॉकर फॉलो कर रहा था और रवीना ने अप्रैल में फाइनली इस स्टॉकर के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की। राइट आफ्टर ही अटैक्ड रवीना's husband अनिल थदानी, the accused was arrested soon. अब इस सीरियस न्यूज के बाद लेट्स गेट टू समथिंग फनी. Kangana Ranaut, who's known to be a favorite with fashion designers for her impeccable style and graceful presence on the ramp, ended up tripping while walking for a designer at a certain popular fashion event. और इस इंसिडेंट के बारे में कंगना ने खुद काफी जोक किया. Along with her fashion faux pas moment, इसी महीने कंगना announced that she will not be attending award ceremonies any longer, क्योंकि उन्हें वही टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्पेंड करनी है. जहां एक तरफ कंगना ने अवार्ड शोज न अटेंड करने की ठान ली, वहीं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी got a special invitation to attend the Beijing International Film Festival 2014, जहां उन्हें ज्यूरी मेंबर बनने को कहा गया. राजू हिरानी की फिल्मी करियर की तरह प्रियंका चोपड़ा's musical prowess also came to the forefront जब उनका थर्ड सिंगल I Can't Make You Love Me रिलीज होने के 24 आवर्स में ही iTunes इंडिया की नंबर 3 स्पॉट पर पहुंच गई. Around this time, the 61st National Awards were announced, जिसमें फरहान अख्तर स्टारर भाग मिल्खा भाग ने 2 अवार्ड्स जीते for Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment and Best Choreography. अरशद वारसी's Jolly LLB won Best Feature Film Award. राजकुमार राव ने उनकी फिल्म शाहिद के लिए Best Actor का अवार्ड जीता and हंसल मेहता bagged Best Director Award for this film. इनके साथ साथ एक्टर राइटर सौरभ शुक्ला ने उनकी फिल्म Jolly LLB के लिए Best Supporting Actor का अवार्ड जीता. मई में श्रीदेवी की कमबैक फिल्म इंग्लिश विंग्लिश जापान में रिलीज की गई और उनके हस्बैंड बोनी कपूर ने जापान में फिल्म प्रमोशन के लिए उनकी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का एक सेक्शन यूज करने का परमिशन दे दिया, where श्रीदेवी is dressed like a Japanese girl. Amitabh Bachchan, who's known for his grand gestures, gifted Ranbir Kapoor a high-end watch sometime in May as a token of appreciation for being a part of his film Bhootnath Returns, and Ranbir was ecstatic. जून के महीने में किंग खान शाहरुख खान ने इस इंडस्ट्री में 22 इयर्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि उनकी फिल्म दीवाना ठीक 22 साल पहले जून 25 को रिलीज की गई थी. हमें मोर देन 2 डिकेड से एंटरटेन करने वाले SRK को पेरिस में फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से द शिवलियर दी ला लीजियन दे ऑनर से नवाजा गया, which is a prestigious French title. SRK के अलावा another Khan, the very suave and stylish Saif, topped the list of a popular best dressed men's poll, जहां उन्हें इंडिया के most stylish man का खिताब मिला. The perfectionist Khan Amir, along with Amitabh Bachchan, Dharmendra and several other celebs, launched legendary actor Dilip Kumar's biography Substance and Shadow. इस इवेंट के दौरान आमिर ने एक पोएट्री भी रिसाइट की, written by प्रसून जोशी. जोया अख्तर की मल्टी स्टारर जिंदगी न मिलेगी दोबारा में स्पेन को काफी ब्यूटीफुली दिखाया गया था, and it helped to increase the country's tourism by 65%. And in June, this film was included as a case study for a course in marketing management in Spain. मई जून के बॉलीवुड किस्सों को रैप अप करते हैं with the happy news of the arrival of Imran and Avantika's bundle of joy. इमरान खान की वाइफ अवंतिका ने जून में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, whom the delighted parents named Imara.